संविधान संविधान भी कृषि नियम और कानून का उल्लेख है कि किसी देश को कैसे चलाया गया। जैसे में भारत संविधान शब्द किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था। ब्रिटेन का निवासी था। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा का निर्माण ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन 14 मार्च 1946 को एक कमेटी भारत भेजा, जिसका मुख्य कार्य भारत को अनुवाद करना तथा संविधान सभा का निर्माण करना था। जिसका मुख्य कार्य भारत को अनुवाद करना तथा संविधान सभा का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 29 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री थे? कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे। कौन सब थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य रहेंगे। कैबिनेट मिशन में कुल 389 सीट थे। कैबिनेट मिशन में कुल 389 सीट थे। कैबिनेट मिशन में कुल 389 सीट थे। पूरे भारत में ब्रिटिश प्रांत को 292 सीट दिया गया। कमिश्नरी प्रांत को 4 सीट दिया गया। देशी रियासत को 93 सीट दिया गया। यह दोनों 296 सीट पर चुनाव हुआ। यह दोनों को जोड़कर ब्रिटिश प्रांत एवं कमिश्नरी प्रांत को यह दोनों को जोड़कर 296 सीट पर चुनाव हुआ। जुलाई 1940 में चुनाव हुआ था 296 सीट पर। कांग्रेस का स्थापना 1850 ईस्वी। कांग्रेस पार्टी को 208 सीट प्राप्त हुए थे। मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुए थे। अन्य पार्टी को 15 सीट प्राप्त हुए थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था। 16 अगस्त 1940 को हिंदू और मुस्लिम के बीच में डायरेक्ट एक्शन लिया गया था। 16 अगस्त 1940 को हिंदू और मुस्लिम के बीच में डायरेक्ट एक्शन लिया गया था। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा में 15 महिला थी, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सहनी जी था। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हो गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान लिखने में लगा समय 2 साल 11 महीना 18 दिन। प्रारूप समिति संविधान सभा का कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। प्रारूप समिति संविधान सभा का कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। 9 सदस्य थे। संविधान के पिता बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का पिता। भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का पिता। भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। मूल संविधान किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। मूल संविधान किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। मूल संविधान किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। मूल संविधान किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। मूल संविधान किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में था। संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। भारत का झंडा किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। भारत का झंडा किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने बनाया था। संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची थी। वर्तमान संविधान में 25 भाग 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची थी। वर्तमान संविधान में 25 भाग 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची। अनुसूची 1 में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का चर्च है। अनुसूची 1 में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का चर्च है। किसी भी राज्य का विस्तृत जानकारी भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 में है। जैसे में बिहार की राजधानी पटना बिहार में क्षेत्रफल कितनी? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। इसके बाद बिहार में जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़ वर्तमान में है 13 करोड़। इसके बाद
बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243, वर्तमान में 245, 243, वर्तमान में 245। अनुसूचित 2, बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन का चर्चा। अनुसूचित 2 में बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन का चर्चा। अनुसूचित 2 में बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन का चर्चा। जैसे में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख, अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख, अन्य न्यायाधीश का वेतन, अन्य का वेतन 2.25 लाख, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा CAG का वेतन 2.5 लाख, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा CAG का वेतन 2.5 लाख। अनुसूचित 3 शपथ की चर्चा। अनुसूचित 3 में शपथ की चर्चा। अनुसूचित 3 में शपथ की चर्चा। अनुसूचित 3 में शपथ की चर्चा। शपथ की चर्चा। अनुसूचित 3 में अनुसूचित 3 में शपथ की चर्चा। अनुसूचित 3 में शपथ की चर्चा। अनुसूचित 3 में शपथ की चर्चा। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास। PM तथा अन्य मंत्री का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास। अनुसूची ड्राफ्ट संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी का हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ड्राफ्ट कमेटी में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अनुसूचित 4 में क्या सीटों की, राज्यसभा की सीटों की आवंटन है? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों का आवंटन की चर्चा है? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन की चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? अनुसूचित 4 में क्या राज्यसभा के सीटों की आवंटन का चर्चा? किसी भी राज्यसभा उच्च सदन है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अधिक राज्यसभा का सीट उत्तर प्रदेश में है। बिहार में राज्यसभा की सीट 16 हैं। अनुसूचित 5 SC ST OBC का विशेष आरक्षण की बात करता है। अनुसूचित 5 SC ST OBC का विशेष आरक्षण की बात करता है। अनुसूचित 5 SC ST OBC का विशेष आरक्षण की बात करता है। अनुसूचित 4 पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को विशेष आरक्षण की बात करता है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को विशेष आरक्षण की बात करता है। एटीएम में ए से असम, टी से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, में से मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा, में से मिजोरम, में से मेघालय। अनुसूचित 7 शक्तियों का विभाजन है। अनुसूचित 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। अनुसूचित 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन है। संघ सरकार में सिर्फ संघ सरकार ही कानून बना सकते हैं। संघ सरकार में पहले 97 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य सरकार में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार में पहले 66 सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 61 सब्जेक्ट है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया है। समवर्ती सूची में संघ सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघ सरकार को पहले समवर्ती सूची को पहले 47 सब्जेक्ट दिए गए थे, वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है। 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 अनुसूची 8 मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था।
के द्वारा 15वीं भाषा हिंदी को जोड़ा गया था। 10वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा हिंदी को जोड़ा गया था। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली 16 और मणिपुरी 17, कोंकणी 18 तीन को भाषा को जोड़ा गया था। नेपाली 16, मणिपुरी 17, कोंकणी 18 तीनों भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 1992 के द्वारा 16, 17, 18 तीन भाषा को जोड़ा गया था। 16, 17, 18 तीन भाषा को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो 19, डोगरी 20, मैथिली 21, संथाली 22 को जोड़ा गया था। चार भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा चार भाषा को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो 19, डोगरी 20, मैथिली 21 और संथाली 22 चार भाषा को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली चार भाषा को जोड़ा गया था। चार भाषा को जोड़ा गया था। चार भाषा को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान को इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसे 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। भारतीय संविधान को इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, लेकिन इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। राजस्थानी और गुजराती भाषा को भी भोजपुरी और राजस्थानी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी और राजस्थानी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी और राजस्थानी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी और राजस्थानी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। बिहार का पहला भाषा हिंदी, बिहार का दूसरा भाषा उर्दू। अनुसूची 9 भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित। अनुसूची 9 भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। अनुसूची 9 भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित। अनुसूची 9 भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। भूमि सुधार आंदोलन को कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 10 दल बदल कानून विरोध से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल व कानून विरोध से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल कानून विरोध से संबंधित है। अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल कानून को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 81, अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था का चर्च है। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा मिला है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान 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 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है। पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय दिए गए हैं। कानून का 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान है। नगर पालिका की अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका का संवैधानिक दर्जा प्रदान है। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका का चर्च है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान है। ठीक है। अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और
और नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं, कानून बनाने का अधिकार है। नगर पालिका को 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। नगर पालिका को 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। भाग 1 भारतीय संविधान का भाग तथा भारतीय संविधान का भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में भारतीय संविधान का चर्चा। संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 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 1 से लेकर 4 तक चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संविधान भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुसूचित 2 में अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को सहराज्य के ओ स्टेट बनाया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को सहराज्य के ओ स्टेट बनाया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को सहराज्य के ओ स्टेट बनाया था। अनुच्छेद भारतीय संविधान का भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 2 में क्या है? भारतीय संसद किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। जैसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को के ओ स्टेट बनाया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को के ओ स्टेट बनाया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को के ओ स्टेट बनाया था। क्या? के ओ स्टेट बनाया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनाया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनाया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनाया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनाया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनाया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनाया था।
36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत के सिक्किम को 22वां राज्य बनाया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के भारत का 22वां राज्य बनाया था। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद किसी भी भारतीय राज्य का क्षेत्र, नाम, सीमा में इत्यादि को परिवर्तित कर सकता है। भारतीय संसद अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में भारतीय संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद किसी भी भारतीय राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का हम प्रयोग जब हम प्रयोग कर रहे होंगे तो संसद हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का जब हम प्रयोग कर रहे होंगे तो संसद प्रयोग नहीं करेंगे। राष्ट्रपति हस्तक्षेप संसद प्रयोग कर रहे होंगे तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 का जब संसद प्रयोग कर रहे होंगे तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 का जब हम प्रयोग कर रहे होंगे तब संसद जब प्रयोग कर रहे होंगे तब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 4 में क्या? अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 का जब हम प्रयोग कर रहे होंगे राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद संसद जब प्रयोग कर रहे होंगे तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुच्छेद 4 क्या? अनुच्छेद 2 और जब 3 का संसद प्रयोग कर रहे होंगे तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनुसूची भाग 1 में संत तथा राज्य का चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा। भाग 1 में संत तथा राज्य का चर्चा अनुच्छेद 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 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा अनुच्छेद 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा अनुच्छेद 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा अनुच्छेद 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा अनुच्छेद 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्चा अनुच्छेद 2 में है भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है।
भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में ला सकता है। देशों में 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को स्वराज के स्टेट बनाया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को स्टेट बनाया था। 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 अनुच्छेद 1 था। अनुच्छेद 1 था। अनुच्छेद 1 था। अनुच्छेद 1 में स्वतंत्रता राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 1 में स्वतंत्रता राज्य क्षेत्र का चर्चा। अनुच्छेद 2 है भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को स्टेट बनाया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 1 अनुच्छेद भाग 1 भाग 1 भाग 1 है संप्रभुता क्षेत्र का चर्च है। संप्रभुता क्षेत्र का चर्च है। अनुच्छेद 1 4 से लेकर 1 से लेकर 4 तक चर्च है। अनुच्छेद 4 से लेकर 1 से लेकर 4 तक चर्च है। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 भाग 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 1 में क्या है संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्च है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्च है। भाग अनुच्छेद 1 में है संघ तथा राज्य क्षेत्र का चर्च। अनुच्छेद 2 में है भारतीय संसद भारतीय संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सिक्किम को स्टेट बनाया था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। अनुसूचित 3 है अनुसूचित 3 है भारतीय संसद किसी भी भारतीय राज्य के सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन कर सकता है। क्षेत्रफल नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है। सीमा क्षेत्र नाम में